गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारा टॉपिक जो था रेजोनेंस इफेक्ट का, जिसे हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं, आर इफेक्ट भी बोल देते हैं और एम इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम आर इफेक्ट बोलेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट जिसे हम एम इफेक्ट बोलेंगे। कल इसके बारे में मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी आपको, और इंट्रोडक्शन कैसे दी थी मैंने आपको? बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ बेंजीन। मैंने बोला था कि बेंजीन जो है हमारी, बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये बेंजीन के मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए। दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस है। जहां पे हमारी डबल बॉन्ड आ रही है पहले स्ट्रक्चर में, वहां पे दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो स्ट्रक्चर क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि एक अकेला स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मुझे बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है तो मुझे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए जब हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के हमने एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, और उस स्ट्रक्चर की खासियत क्या होगी? उस स्ट्रक्चर की खासियत ये होगी कि वो स्ट्रक्चर इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंटेन करता होगा। इसकी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो जो स्ट्रक्चर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं, मींस ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहेगा और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहेगा। तो जितने भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ऐसे एरो लगाना पड़ता है जिसमें टेल है ही नहीं, दोनों साइड हेड है। तो इसको फिर आप बोलते हैं डबल हेडेड एरो। क्या बोलेंगे? डबल हेडेड एरो। तीन तरह के एरो बता दिए मैंने आपको। पहला मैंने आपको बताया था कर्व्ड एरो, दूसरा मैंने बताया था हाफ हेडेड एरो, और तीसरा मैंने आपको बता दिया डबल हेडेड एरो। ये वाले दोनों आप यूज करते होते हैं रिएक्शंस के अंदर, और ये वाला यूज करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑसिलेट करने के लिए, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए। अब देखो, इन दोनों को मिला के मैंने क्या बनाना है? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों को कंबाइन कर देता हूं। कंबाइन करने में मैंने क्या देखा? यहां पे डबल बॉन्ड आ रही है और यहां पे डबल बॉन्ड आ रही है। दोनों को कंबाइन करके ये पता चला कि 6 के 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑसिलेट हो रही है। तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो, डबल बॉन्ड यहां पे आ रही है, इस स्ट्रक्चर में नहीं आ रही, इसका मतलब डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है। जो बॉन्ड परमानेंट होती है उसे मैं शो करूंगा डार्क लाइन से, और जो बॉन्ड परमानेंट नहीं होती उसे मैं शो करूंगा डॉटेड लाइन से। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये वाली बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, तो ये वाली बॉन्ड परमानेंट है, लेकिन डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है। इस स्ट्रक्चर में तो आ रही है, इसमें नहीं आ रही, तो ये डबल बॉन्ड कैसे बनाऊंगा? डॉटेड बनाऊंगा। तो ये डबल बॉन्ड यहां पे ऐसे डॉटेड बना देती है। सही है? अब इसको चेक करो, यहां पे डबल बॉन्ड आ रही है, यहां पे नहीं आ रही, इसका मतलब डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है। इसको भी क्या करना पड़ेगा? डॉटेड बनाना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे डबल बॉन्ड आ रही है, यहां पे नहीं आ रही, डॉटेड। यहां पे डबल बॉन्ड आ रही है, यहां पे नहीं आ रही, डॉटेड।
सभी कार्बन्स पे डॉटेड बॉन्ड आ जाएंगे। इस डॉटेड बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को जब आप आपस में कंबाइन कर दोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसे आप बोलते हो रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाली जो बेंजीन होती है उसमें आप ऐसे सर्कुलर रिंग क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होती हैं वो 6 के 6 कार्बन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑसिलेट हो रही है। बात समझ में आ गई होगी। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, उससे आगे लिखवा रहा हूं। कल मैंने आपको दो चीजें बता दी थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में और रेजोनेंस के बारे में। आज मैं आपको बता रहा हूँ डबल हेडेड एरो के बारे में और रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। तो पहले लिखोगे रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में, द स्ट्रक्चर which is formed by combination of two or more resonating structures, two or more resonating structures and can explain all properties of a molecule can explain all properties of a molecule is called resonance hybrid. is called resonance hybrid. फुल स्टॉप के बाद it can't be isolated. It can't be isolated. मतलब जब आप बेंजीन को ढूंढोगे, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स को ढूंढोगे, पढ़ोगे, तो आपको या तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा या ये वाला। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी ढूंढ नहीं सकते। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर जो होता है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है और हमारी इमेजिनेशन है। एक्चुअल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में बेंजीन या तो ऐसे एग्जिस्ट करेगी या ऐसे एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लिखोगे इसके बाद अगला पॉइंट बना के two or more resonating structures, are separated by using double-headed arrows. Uses double-headed arrows. ये रहा double-headed arrow, ये बनाना होता है। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या करना है, डबल-हेडेड एरोस में जरूर बनानी है। 3 बना रहे हो तो 2 बार एरो आएगा, 2 बना रहे हो तो 1 बार एरो आ रहा है। लेकिन जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करते हैं तो इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारे पास हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया बेंजीन का, और एग्जांपल देखते हैं। लिखोगे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। देखो भाई कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बोनेट आयन होता है ये। एक डबल बॉन्डेड होता है, बाकी 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं? 6। 6 में से 2 तो शेयर कर लिए, कितने बच गए? 4। तो ये रहे 4। ठीक है, यहाँ पे देखो O नेगेटिव है, ध्यान से देखना। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 6 में से 1 शेयर कर लिया, कितने रह गए? 5। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है 1 गेन कर लिया, तो 5 और 1 6।
तो इसके रिस्पेक्ट में आप कितने इलेक्ट्रॉन शो करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन शो करोगे। रिपीट करना। ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 6 में से एक शेयर कर लिया, तो मुझे कितने बनाने थे? 5। बना दिए 5। लेकिन ये O नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 5 और 1 6। O नेगेटिव के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के 4 दिखाने होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो 6। तो इसमें भी कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो रेजोनेंस कैसे शो करनी होती है। रेजोनेंस शो करने के लिए याद रखना हमारे पास कुछ एक रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको लिखवाऊंगा भी। आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप कोई भी एटम जो है उसके बॉन्डिंग के रूल तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। मैंने रेजोनेंस शो करते करते कार्बन के 5 बना दिए, ऐसा नहीं पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अगर आप रेजोनेंस शो कर भी रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर भी रहे हो, तो भी आपने ये ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग का कोई भी रूल जो है वो हमारा वायलेट नहीं होना चाहिए। बॉन्डिंग का कोई भी रूल हमारा डिसओबे नहीं होना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कार्बन के 4 बॉन्ड रखूंगा, 4 से ज्यादा नहीं करूंगा। याद रहेगी ये बात। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है, आपको अगर रेजोनेंस शो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपको रेजोनेंस शो करनी है तो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होनी जरूरी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी तभी वो रेजोनेंस शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सर रूल तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया रूल है, पर कंजुगेशन होती क्या है ये पता ही नहीं। तो कंजुगेशन के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बहुत बार यूज होगी। कब यूज होती है? जब आप बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वाले दो नहीं जो मैंने बनवाए हैं, बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते होते हैं, आगे वाले चैप्टर में पता लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? कंजुगेशन। नो कंजुगेशन नो रेजोनेंस। जहां पे कंजुगेशन नहीं होती वहां पे रेजोनेंस नहीं हो सकती। सर बड़ा एक्साइट कर रहे हो, कंजुगेशन है क्या? कंजुगेशन होती है हमारी अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, चलो इसको बाद में करेंगे, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कैसे आनी चाहिए? अल्टरनेट, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे फिर सिंगल, ये कंजुगेशन होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे कंजुगेशन प्रेजेंट है वो तभी रेजोनेंस शो करेगा, अदरवाइज वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। एक मेरे पास एग्जांपल है प्रोटीन का, तो बताओ कंजुगेशन है या नहीं? अल्टरनेट है, डबल सिंगल, तो इसका मतलब कंजुगेशन है। ऐसे तो सर कंजुगेशन तो बहुत कम होती है, मतलब होती है ज्यादातर। रुक जा, अभी दिखाता हूं तेरे को। कंजुगेशन है या नहीं? सिंगल सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, बस ये देखो, सिंगल डबल सिंगल, कार्बन कार्बन की बॉन्ड देखनी होती है। सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट आ रहे हैं, इसका मतलब कंजुगेशन है। सारा अरे रुक तो जा, मैं एग्जांपल ही बोल रहा हूं जिनमें है, मैं एग्जांपल भी बोल रहा हूं, तो रुक जा। अब इसमें बताओ कंजुगेशन है या नहीं? नहीं है, नहीं है। डबल सिंगल डबल, सॉरी सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ क्या नहीं चाहिए थी? तो लेकिन अपनी सिंगल आ गई, तो कंजुगेशन नहीं। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर यहाँ तक तो है ना कंजुगेशन, ऐसा नहीं होता। पूरे पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए, अगर थोड़े से पार्ट में है तो उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखते जाओ एक बार। साइक्लोप्रोपीन कंजुगेशन है या नहीं? है? कैसे? सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, फिर सिंगल डबल का आई, फिर सिंगल आ गया, नहीं है ना? तो दिक्कत होगी। ये तो रिपीट कैसे कर दिया आपने? एक मिनट, मैंने ये बोला था अल्टरनेट आनी चाहिए, अल्टरनेट। अगर मैं यहां से गिनूं ना, मैं यहां से गिनूं, फिर सिंगल के बाद क्या आनी चाहिए? सिंगल। मैं जरूरी थोड़ी यहीं से जाऊंगा, मैं यहां से तो जा सकता हूं, तो सिंगल सिंगल इकट्ठा आ गया, कंजुगेशन नहीं है। सर एक बार साइक्लो, ये क्या बनाया था? ये साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन बनाना है, उससे कुछ नहीं होगा, साइक्लोब्यूटाडाइन बनाना पड़ेगा। हाँ जी, और उससे कुछ हो सकता है। तो ये देखो, इसमें कंजुगेशन कहीं से चेक कर लो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसमें कंजुगेशन
है। बेंजीन में होती है क्या? बेंजीन का रेजोनेंस कर चुके हैं, इसका मतलब होती है, चेक कर लो। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, उल्टा बोल गया मैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब आ रही है। तो बेंजीन में कंजुगेशन होती है। एग्जांपल क्लियर हो गया? अब देखो इतना ही आसान होता फिर आप कर ना लेते। तो ये तो मैंने रेजोनेंस का एक पार्ट बताया आपको, सिर्फ एक पार्ट। रेजोनेंस में कंजुगेशन बहुत तरह की होती है। पहली मैंने क्या बताई, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। दूसरी कंजुगेशन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अगले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर डबल सिंगल के बाद अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे भी कंजुगेशन होगी, रेजोनेंस शो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, डबल सिंगल उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। मैं एग्जांपल देखो क्या लेगा, ये एग्जांपल है। आपको लग रहा होगा डबल सिंगल सिंगल रेजोनेंस नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के अल्टरनेट प्रेजेंट है, रेजोनेंस शो करेगा। ध्यान से देखो, इसको बच्चे गलतियां करते हैं, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे आ गए। मैंने कैसे बोला, कैसे आना चाहिए, अल्टरनेट आने चाहिए। डबल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। डबल सिंगल और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज कैसे पीछे रहेगा, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज भी क्या करता है, अगर अल्टरनेट प्रेजेंट है, रेजोनेंस शो करेगा। देखते जाओ, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल आने वाले हैं अभी। तो ये भी कंजुगेशन होती है। और अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर लोन पेयर कैसे पीछे रहेगा, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारी चौथी कंडीशन है। अगर हमारे मॉलिक्यूल में लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो वो भी रेजोनेंस शो करेंगे। ये 4 पॉइंट है, साइड में कहीं कॉपी पे लिख लो, काम आएंगे, फ्यूचर में काम आएंगे। कभी फिर थैंक यू बोलना, बस तो नहीं बोलोगे पता है, पर चलो कोशिश करना। इन चारों में से कुछ भी प्रेजेंट हुआ तो कंजुगेशन हो जाएगी। चारों हुए फिर तो हम मर जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। पहले डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर बनाओ, फिर पॉजिटिव चार्ज के, फिर नेगेटिव चार्ज के, फिर लोन पेयर के। सर मान लो डबल ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से तो वो नहीं हुआ कंजुगेशन, और पॉजिटिव के हिसाब से हुआ तो वो मान लेंगे। कोई भी एक इनमें से कोई भी एक हुआ मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चारों में से कोई एक कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। एक बार देखना, इसको भी यार उसमें लिख लो, सिंबल में। ये मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है ना, सिंबल में लिख लो, ये लो। तो ये हमारे पास हमारी 4 कंडीशन है। मैं बोला नहीं हूं, मैं वापस आऊंगा इस पे, लेकिन पहले ये कंडीशन बतानी जरूरी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन में तो अपना डाउट लिख दो, नहीं तो यस सर लिख दो। अच्छा अलमारी ठीक है जी, सृष्टि जी ठीक है, सारिका और चंदर ताली दोनों हाथ से बजती है। सब तो जोर लगा रहे हैं यहाँ पे, बच्चे लगा रहे हैं नहीं लगा रहे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट भी आ रहा है, कोई बात नहीं, तू देता ही नहीं, छुट्टी मार लेता है। तो मैंने पहले लिया था एक चैप्टर का, मतलब मैंने सिर्फ छुट्टी नहीं मारी, मैं परमानेंट चल गया जो हमने। नहीं वो उसकी बात नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी लेंगे टेस्ट, तेरी अलमारी पूरे करते हैं। तो कंजुगेशन की 4 कंडीशन समझ में आ गई। अब ध्यान से बताना कहां पे कंजुगेशन है कहां पे नहीं है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ बता दूं? चलो नहीं बता, बताओ भाई कंजुगेशन है या नहीं। मैं देखो, मैं कंजुगेशन इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, जहां कंजुगेशन वहां रेजोनेंस, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करते हैं, कौन से नहीं करते। हाँ जी, रेजोनेंस शो करेगा? नहीं करेगा। अब करेगा? डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, कंजुगेशन आ गई। थर्ड पॉइंट वाली कंजुगेशन आ गई। ध्यान से देखो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो अगर तीनों अल्टरनेट आ गए, इसका मतलब रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है। तो साइक्लोप्रोपीन में नहीं कर रही,
लेकिन साइक्लोप्रोपीन के एनायन में करती है एटायन में करेगी या नहीं करेगी? सही है ना? तो मतलब यहां से आइडिया हो गया रेजोनेंस कहां कहां पे हो सकती है। देखते जो बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, साइक्लोपेंटाडाइईन रेजोनेंस है या नहीं? सिंगल डबल रेजोनेंस डबल सिंगल सिंगल नहीं है। नहीं है, डबल सिंगल सिंगल प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकती। अब हो सकती है डबल डबल सिंगल नेगेटिव और सिंगल फिट नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती बताओ? सकती है। नहीं बताओ बताओ, कुछ लगा होगा। आगे नहीं है। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, सही है, उल्टा पड़, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, दो कंजुगेशन है। डबल बॉन्ड वाली कंजुगेशन भी है और डबल बॉन्ड की नेगेटिव चार्ज वाली कंजुगेशन भी है। नेगेटिव वाली छोड़ो, पॉजिटिव वाली भी है। समझ गए ना? तो अब समझ में आ गया कंजुगेशन का क्या रोल है। ये तो हमारे पास हमारा कंसेप्ट था कंजुगेशन का, तो मैंने क्यों इतनी बकवास की इसको समझाने के लिए। डबल सिंगल कंजुगेशन, डबल सिंगल कंजुगेशन, यहाँ भी कंजुगेशन है, यहाँ भी कंजुगेशन है। समझ गए होगे? तो रेजोनेंस शो हो सकती है। करते हैं फिर। रेजोनेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जिन जिन मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्ज आता है ना, रेजोनेंस समझानी बड़ी इजी है। नेगेटिव चार्ज के लिए मैं एक राइमिंग बोलता होता हूं, वो राइमिंग आपको याद रखनी है। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, इतना याद रखो। क्या रेजोनेंस में अगर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिए, अब कितने बॉन्ड हो गए? 4 तो ऑलरेडी थे, ये मैं एक और बनाऊं, कितने हो गए? 5। 5 तो होते ही नहीं, रूल वायलेट हो गया। तो अगर एक नई बॉन्ड बना रहा हूं तो पुरानी बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, तो फिर बॉन्ड क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव। बस ये कहानी करनी है, बारी बारी यही कहानी बोलोगे। ये आ गया बॉन्ड, इसको आपने छेड़ा नहीं, और इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। सर सीधा से डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। बस दूसरा काम अपने को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं कार्बोनेट आयन। सही है, 3 आ गए। तीनों को कैसे सेपरेट किया? डबल हेडेड आयन। तो यही तो हो रहा है इसमें। और रेजोनेंस में होता क्या है, जब मैंने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो मैंने बॉन्ड के पोजीशन ही चेंज किए थे। तो रेजोनेंस में यही तो होता है, बॉन्ड के पोजीशन चेंज होती है, वही करने हैं अपने को। उसका एक तरीका होता है ना, आप रट्टा नहीं मार सकते, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ लगा दी, एक बार यहाँ लगा दी, एक बार यहाँ लगा दी। रेक्टिफिकेशन तो कोई भी कर लेगा, आप कंसेप्ट देखो ना कैसे बना। इन तीनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाती है, मैंने कैसे सिखाया था। जो बॉन्ड परमानेंट है वो डार्क बनेंगी, सबकी सिंगल सिंगल बॉन्ड परमानेंट है, चेक कर लो। ऑसिलेट कौन कर रही है? डबल बॉन्ड, इसकी भी डॉटेड, इसकी भी डॉटेड, इसकी भी डॉटेड। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा एक और चीज देखो, नेगेटिव चार्ज कभी इन दोनों ऑक्सीजन पे आ गया, कभी इस पे आ गया, कभी इस पे आ गया, तो डबल बॉन्ड तो ऑसिलेट कर ही है, नेगेटिव चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे ऑल ओवर 2 नेगेटिव चार्ज। सब पे आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, सब पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो ऑल ओवर 2 नेगेटिव। समझ में आ गया होगा? बनाओ इसको फटाफट। ये अपना एग्जांपल है कार्बोनेट आयन का। सर पेपर में रेजोनेंस कैसे जाएगा? पेपर में तो बहुत ही डीपली पूछी जाती है, अभी आप बेसिक कर रही हैं। अभी अभी इसमें आएगा, बेंजीन वाली आती है, मैंने बताया था। बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर पके पकाए हैं, बता दूंगा आपको। सर जैसे फिजिक्स और मैथ में पक्के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ना कुछ 80 में से 45 तो होते हैं, 5 के पक्के क्वेश्चन ऐसे केमिस्ट्री में जाते हैं। होते हैं, बिल्कुल बताएंगे पेपर तो आने तो भी। 80 में से 45 मार्क्स के तो बिल्कुल ही पक्के कहते हैं। 70 में से 30 मार्क्स। हाँ जी, 70 नंबर का पेपर है, 30-35 नंबर के बन जाएंगे तो पक्के आती है। तो हो गया, एक ट्राई करो, बिठा दो पहले वाला, यस सर, एक ट्राई करो।
अच्छे बच्चे हो, कर लोगे मुझे पता है, नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो जी, मैंने ऐसा काम आपको कभी नहीं करवाया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये आपकी पहली ट्राई है, लेकिन बच्चे ट्राई करो। छोटी सी कहानी मैंने क्या बताई है, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। अब एक बार देख लो, स्टार्टिंग में कर देता हूं, एक बार देख लो, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। जी सर, दिक्कत क्या है? एक मिनट देखते रहो, सब डबल डबल इकट्ठी नहीं हो जाएगी। एक मिनट देखते रहो, कुछ भी इकट्ठा होगा, टेंशन ना लो, कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा। रेजोनेंस में कंजुगेशन हमेशा मेंटेन रहती है। अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, कंजुगेशन खत्म हो गई, आपने गलत बनाई है, स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा कभी भी। अब देख लो, ये नेगेटिव चार्ज की बॉन्ड कहां पे आ गई, यहां पे आ गई, ये लो, ये वाली जो बॉन्ड थी, इसका नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आ गया, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, चेक कर लो, कंजुगेशन नहीं है तो, सब पे कंजुगेशन है, चार्ज मुश्किल क्या है? अब बनाना आगे 5 बनेंगे इसके स्ट्रक्चर, मैंने भी 2 ही बनाए हैं, 5 3 और बनेंगे। आ गया। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन पे, याद रखना ये, बनाओ, ट्राई करो फटाफट, नेगेटिव नहीं होगा तो पूछो। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड। नेगेटिव ना अब उसमें चेंज कर, उसमें सेकंड स्ट्रक्चर में चेंज कर, नेगेटिव चार्ज के बॉन्ड बना, एरो, हाँ एरो से दिखाना, मैंने दिखा दिया तेरे को, मैं एरो से बना, एरो से दिखाना भी है सर। अगर ये नहीं दिखाओगे ना टीचर को क्या लगेगा, सामने वाले चीटिंग कर ली इसने, जो तो स्ट्रक्चर दिखा वही बना लिए, ये कंसेप्ट है बच्चे, कभी गलत नहीं होता। सर ये तो ऐसे से बनता देगा आगे आगे। एक सेकंड, जैसे आपने नेगेटिव चार्ज कर दिया, कैसे करते आपने ये जो मैंने बनवाया उससे बना, एक बार ये बना, ये वाला, इसमें नेगेटिव चार्ज बॉन्ड उधर देखो ये बॉन्ड आया, एक बार ये बना, मैं बताता हूँ तेरे को, ये बना, एक बार कॉपी कर, आपने टेंशन ना ले, बताऊंगा सब कुछ, तो पेंटिंग नहीं मुझे पड़ेगा तो, वो पेंटिंग करके बनाया, यहाँ आपने डबल बॉन्ड दिया, हाँ जी, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ एक बॉन्ड बनाई हो, तुम देखिए, हाँ सर अब गलतियां करेगा ना, देखो, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, बॉन्ड, ये ऐसे गया, अब बॉन्ड जब अभी बनाना ना, किस तरह बनेगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, हाँ आप इसकी नेगेटिव चार्ज, ये आएगा नेगेटिव चार्ज। अगले कार्बन पे आता होता है, इस कार्बन पे, अच्छा अगले कार्बन पे लगा, लगा दिया नेगेटिव चार्ज। ओहो, एरो लगाओ गुरुजी, अब एरर तो लगते रहेंगे। अगले स्ट्रक्चर में बना क्या होगा, सर ये देखो, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा। हाँ, तो यहाँ पे तो पहले ही डबल बॉन्ड नहीं है। फिर बॉन्ड क्या बनाती है, अच्छा हाँ ठीक है सर। लो सर हो गया, यहाँ बनेगा बॉन्ड। एक बार देखो सभी, एक बार देख लो, मैं बता दूं, सुन लो मेरी बात, नेगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, यस सर। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं, ये एज इट इज, नेगेटिव चार्ज ने क्या बना दी, बॉन्ड, और बॉन्ड ने आगे जाके क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज। इसमें भी कंजुगेशन है बच्चे, कंजुगेशन तो रहेगी रहेगी, कुछ मर्जी कर लो। अब अगला देखो, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, तो बहुत ही सिंपल काम है। 3 बन गए थे, कितने हो गए, 4 हो गए, कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। अच्छा एक बात बताओ सच, मुझे कैसे पता 5 बनाने हैं, आपने कहा हाँ तो कैसे पता, जितने कार्बन है सब पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, कितने कार्बन है, 5 पेंटेन में 5 होते हैं, तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा, चेक कर लो 5 कार्बन थे, 5 पे नेगेटिव चार्ज आ गया नहीं आया एक करके, अगर नहीं आया होगा तो फिर आप छुट्टी कर देंगे। 5 कार्बन पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ चुका है, चेक कर लो चाहिए, तो 5 स्ट्रक्चर बने, समझ रहे हो काम, ये मैं आपको नेगेटिव का सिखा रहा हूँ, पॉजिटिव का नहीं सिखा रहा अभी। नेगेटिव और लोन पेयर इन दोनों का काम सेम होता है, जैसे ये वाला कर रहे हैं ना वैसे इसका करना होता है, पॉजिटिव का थोड़ा अलग होता है। नेगेटिव वाले में मैं कितने एरो लगा रहा हूँ, 2 एरो लगा रहा हूँ समझाने के लिए, पॉजिटिव वाले में 1 एरो लगता है, पर अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक बार नेगेटिव वाले सीखो, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, सर कल मैं ले लूंगा सर। क्यों नहीं आएगा, तेरे बिना मन कैसा लगेगा हमारा, मैंने छुट्टी ली है शादी से, अगर मैंने शादी में मैं चला गया तो तुम्हारी 3 दिन छुट्टी हो जाती, 9 10 11 की,
वो जो सही बात है 9 9 10 11 तो आ गई चली भी गई। हाँ चली भी गई हाँ चलिए क्या करें, मजबूरी हो गई। सर मैं तो भूल बेटा मैं क्या करती छुट्टी हाँ जी, ये एग्जांपल नोट करो। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको घर से बना के लाने हैं। ओ वेरी कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 5 6 7 7 बनेंगे। तो देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। सर मतलब एक बात है, अगर आप मोटा-मोटा देखें एक ही के अंदर बड़ा सारा में माइनस आएगा। एक एक करके सब पे लेके आना माइनस, और वो बारी बारी से बताना ना, पहले किस पे आएगा बाद में किस पे आएगा। इसके बाद 6 बनेंगे। 7 बनेंगे। कितने इसके बाद इसके बाद 6 बनेंगे। तो ये खुद ही है, अब इसके बाद 6 बनेंगे। एक पे तो नेगेटिव चार्ज दिखाई दिया, कितनों पे रह गया? 6 पे रह गया। तो 6 बनेंगे, टोटल हो गए 7। गुरुजी आगे इसका आंसर आज में ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे सारे ग्रुप में, और जो नहीं करेगा वो कल छुट्टी पे आकर की रात। ठीक है, चलिए बाकी फिर अपन डिस्कस करते हैं कल। और फिजिक्स की तो ठीक